नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार में सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। कल योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और कल जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें चुनाव को लेकर मंथन होगा और बड़ा फैसला पंचायत चुनावों को लेकर लिया जा सकता है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, कल की कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मेनका, कल शाम को 6 बजे पंचायत चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गई है बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी लोग उसमें शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी और अहम बैठक होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि लगातार तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जितने भी होंगे या जो भी चुनाव होंगे, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी और बूथ लेवल से लेकर और जिले लेवल तक सब जगह उन्होंने सिंबल से भी चुनाव लड़ाने की बात की। तो कल ये 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे। कृषि कानून जो केंद्र में लागू हुआ है, जिसको लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है जिलेवार। खुद मुख्यमंत्री आज बरेली में थे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो प्रयागराज में थे, कृषि मंत्री थे, उन सबको लेकर चर्चा होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात की पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह से उसके आगे। तो दो अहम और बड़े मुद्दे होंगे कल की कैबिनेट मीटिंग को लेकर। अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पहला तो किसानों का मुद्दा रहेगा ही, जो आज के वक्त में हर मीटिंग, हर बैठक का मुख्य मुद्दा है, और दूसरा पंचायत चुनाव को लेकर। और अब आपको किसान आंदोलन से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को प्रदर्शन से नहीं रोक सकते, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रदर्शन के नाम पर किसी शहर या राज्य को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी कहा सीजेआई ने। किसानों का आंदोलन लगातार 22वें दिन भी जारी है। उत्तर प्रदेश के खाप पंचायतों का भी अब इस आंदोलन को समर्थन मिल गया है। खाप पंचायतों मीटिंग की और उसके बाद आज से इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी महासचिवों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक मीटिंग हुई है और इस बैठक में अमित शाह, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल शामिल हुए। देश भर में बीजेपी नेताओं का सम्मेलन किसानों को लेकर वो लगातार जारी है और यह समझाने की कोशिश हो रही है पूरे देश में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जिलों में किसानों को कि कृषि कानून के फायदे असल में है क्या और जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बरेली के किसान सम्मेलन में आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने वही बात फिर से कही कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और जो विरोध हो रहे हैं उस विरोध पर अब राजनीति हो रही है और राजनीति से प्रेरित ही है ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद सबसे पहले तो यही सवाल कहा, जवाब दिया कि हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सीमाओं पर या जहां कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन का रोकेंगे ना हटाएंगे, ये उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, ये बात थी। और दूसरी बात उन्होंने जो सबसे बड़ी बात यह कही, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जब मेरी आर्गूमेंट के बाद कहा तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन, सारे किसान सब बैठ के बात ना कर लें, सब मिलके सरकार और उसका समाधान ना निकल आए, तब तक आप हमें एश्योर कीजिए जिससे कि आगे की शांति बनी रखे। किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। लगभग 1.5 घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि केंद्र सरकार किसानों के हित को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जिस तरह कोविड का प्रसार पूरी दिल्ली में है, ऐसे में किसानों की स्वास्थ्य की समस्या को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि किसानों के धरना प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धरना प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए और प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि उस प्रदर्शन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त न हो। हरीश साल्वे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि जिस तरह 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे प्रदर्शन से राजधानी दिल्ली के कई बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हैं। बॉर्डर बंद हो जाने की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों की नौकरी चली गई है, कारखाने बंद हो गए हैं, अर्थव्यवस्था
ठप हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से केंद्र सरकार से यह कहा कि आखिर अगर किसान दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक रहा है, जिस पे पी चिदम्बरम जो पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा उनको रास्ते में रोका जा रहा है। बेहद अहम होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या किसी प्रकार की कमेटी का गठन करता है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो 22 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके समाधान की ओर कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि वो किसानों को आंदोलन से उठने के लिए नहीं कह सकते। और इसी बीच देश भर में बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है और ये कोशिश हो रही है केंद्रीय मंत्रियों की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से, कि किसानों को वो समझाएं कि आखिर इस कानून के फायदे क्या हैं और कौन भड़का रहा है लोगों को। केंद्रीय और यूपी सरकार के मंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों को बिल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 3-4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बरेली की, जहां पर खुद आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, किसानों को बिल के बारे में बताया, विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। तो वहीं लखनऊ में गन्ना मंत्री सुरेश राणा पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि किसान बिल में संशोधन तो हो सकता है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, जो कि प्रयागराज पहुंचे और वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसानों के ही हित में है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की, जो कि नोएडा के दादरी पहुंचे और वहां पर किसानों को कृषि बिल के बारे में बताया। कुछ इसी तरह का किसान सम्मेलन पूरे भारत में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की ओर से किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। निकलते हैं, सोना निकलता है। जिन लोगों को फसलों के बारे में मालूम नहीं है, इस प्रदेश के साथ, इस देश के साथ कहीं ना कहीं उनका मन लगा हुआ नहीं है। देश की सुरक्षा की बात होती है तो वो टिप्पणी करते हैं, जवानों की बात होती है तो उनसे उनकी बहादुरी के सबूत मांगते हैं। खेती किसानी के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। बस एक कारण है, जो मोदी जी बोलते हैं उसका विरोध करना है। वो बोले तो सही, मोदी जी कहें तो गलत। किसानों की जो समस्या है वह सरकार के साथ सरकार बैठने के लिए तैयार है और जो भी समस्या का समाधान करना सरकार के साथ बैठकर तय करें। लेकिन इस आंदोलन में सपा बसपा कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, बिचौलियों को मदद करना चाहते हैं। आंदोलन समाप्त करना चाहिए। जो आंदोलन का मांग है वह सरकार सुनने को तैयार है। सबसे कितने लोग अभी हमको देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो जेन्युइन किसान नेता हैं वो आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर साहब, आप लोगों के लिए खुले दरवाजे रखे हैं। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा कि ये गीता की बुक है या रामायण लिखा गया, उसमें संशोधन, उसमें इम्प्रूवमेंट्स के चांस। आप राय दें, गडकरी साहब ने भी कहा आप अच्छी राय दें, आप पर राय पर बात करने तैयार हैं। तो एक तरफ विपक्ष ने किसानों के आंदोलन को हथियार बना लिया, तो अब बीजेपी के नेता और मंत्री विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को बरगला रहे हैं विपक्ष के नेता। और इधर दिल्ली में आज एक मीटिंग हुई, बीजेपी दफ्तर में यह मीटिंग हुई है। कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। कई दौर की बैठकें अब तक हो चुकी हैं। कृषि कानून पर जो विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, 22 दिन आंदोलन के हो चुके हैं और इस बीच केंद्रीय स्तर पर भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। और आज एक और मीटिंग हुई जिसमें चर्चा अमित शाह के बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद थे। कृषि कानून और किसानों को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों ने शिरकत किया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कृषि कानून को लेकर के जन जागरण अभियान चलाने और विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए पार्टी के अभियानों की चर्चा हुई।
साथ ही साथ इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किसानों और देश के लोगों को यह बताया जाए कि जो कृषि कानून बने हैं वो जनता के हित में हैं, किसानों के हित में हैं। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो एक तरफ सरकार समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि कृषि कानून उनके हित में है, और दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को अब खाप पंचायत का भी समर्थन मिल गया है। देश के अलग अलग राज्यों से खाप पंचायत के सदस्य यूपी गेट पहुंच रहे हैं। खाप पंचायतों के सदस्य और किसानों के बीच बातचीत होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को वो संबोधित करेंगे। कल मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करेंगे और यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। एमपी के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। और इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक चिट्ठी भी किसानों के नाम आज जारी की है, और उस चिट्ठी में यही अपील की गई है कि वो भ्रम में ना आए। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम के जाल में किसान न फंसे, ये कानून उनके हित में है। चलिए अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इसका लोगो सारस पक्षी होगा। आज सीएम ने लोगो का प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद उस पर मुहर लगा दी। सीएम योगी ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन, लोगो और नाम को लेकर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को देखा। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान लोगो पर मुहर भी लगाई। जेवर एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी होगा। इस पर सीएम योगी ने भी खुशी जताई। मैं एक बार फिर से ज्यूरिख इंटरनेशनल के जो आज यहाँ पर स्टेट के हमारे इंडिया के सीईओ आए हैं, अधिकारीगण आए हैं, इन सबको उत्तर प्रदेश आगमन के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और सहयोग के लिए हर भरपूर सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं। स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29,650 करोड़ की लागत से 1,334 हेक्टेयर भूमि में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका दिया गया है। और अब नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। गायत्री के पूर्व मैनेजर ने उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इन्हीं मामलों में आज गिरफ्तारी हुई है। अनिल प्रजापति की गिरफ्तारी, गायत्री प्रजापति के बेटे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी के दौरान मंत्री थे, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है और ये मामले दर्ज कराए हैं गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ने ही। क्या जरासंध ने कृष्ण को हरा दिया था? क्या जरासंध के डर से भाग गए थे भगवान कृष्ण? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि एनसीईआरटी की किताब में यह दावा किया गया है कि जरासंध ने कृष्ण को हरा दिया था और इस दावे पर अब विवाद खड़ा हो गया है। एनसीईआरटी किताब में दावा किया गया है कि जरासंध ने कृष्ण को हराया था। इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। एनसीईआरटी की किताब बाल महाभारत कथा में कृष्ण और जरासंध के युद्ध का जिक्र है। किताब में बताया गया है कि जरासंध के डर से कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया था, लेकिन विद्वानों को इस दावे पर ऐतराज है। इस किताब को लेकर विवाद बढ़ गया है। किताब कृष्ण के हार का दावा करती है तो विद्वान इसे खारिज कर रहे हैं। इस पर इतिहासकार प्रोफेसर राजवंत का कहना है कि यह सरासर गलत है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ही 2 बार जरासंध को हराया था, लेकिन उसके बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वहां की जनहानि हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुखी होकर द्वारिका में मथुरा की तरह एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए, और अंत में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही जरासंध की मौत हुई। वहीं एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।